हेलो गाइस, मैं हूँ VX गोजो और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे विंड हाशिरा शिनाजुगावा सानेमी के बारे में। और इस वीडियो में हम उसकी बैक स्टोरी कवर करने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सानेमी जो है वो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता समेत 6 भाई बहनों के साथ रहता था और इन सभी में वो यहाँ पर सबसे बड़ा था। और यहाँ आपको शिनाजुगावा सरनेम सुनकर गेनिया की तो याद आ ही रही होगी। तो हमारा जो सानेमी है वो गेनिया का बड़ा भाई है और यहाँ पर बचपन से ही गेनिया सानेमी को बहुत एडमायर करता था, यानी कि एक तरीके से वो अपने भाई को अपना रोल मॉडल मानता था। लेकिन यहाँ पर सानेमी के जो पिता थे वो अच्छे इंसान नहीं थे। वो यहाँ पर हर रोज सानेमी की माँ को और उसके भाइयों को यहाँ पर मारती थी। तो इसकी वजह से सानेमी जो है वो अपने पिता से बहुत नफरत करता था और गांव में बाकी सभी लोग सानेमी के पिता से नफरत करते थे। उनकी लोगों ने यहाँ पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर पिता की मौत होने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी यहाँ पर सानेमी पर आ जाती है, क्योंकि तब गेनिया जो है वो छोटा था और सानेमी जो है इन सब का यहाँ पर बड़ा भाई था। तो इसी की वजह से अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी सानेमी यहाँ पर उठाता है और उसका यहाँ पर गेनिया भी साथ देता है। लेकिन एक दिन जब सानेमी की माँ को घर आने में थोड़ी देर हो जाती है तो सभी बच्चे यहाँ पर परेशान हो जाते हैं और सभी यहाँ पर अपनी माँ की राह देख रहे होते हैं। तो इसी के चलते सानेमी अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कुछ देर बाद यहाँ पर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सभी बच्चे दरवाजे की तरफ जाते हैं और दरवाजा खुलते ही यहाँ पर डीमन सभी बच्चों पर हमला कर देता है और जिसकी वजह से यहाँ पर सभी मारे जाते हैं। लेकिन गेनिया यहाँ पर बच जाता है क्योंकि सानेमी एन मौके पर आकर उसे बचा लेता है और उसे भागने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर गेनिया अपने भाई बहनों को देखकर बहुत डरा हुआ होता है और वो इसी के चलते डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से बाहर निकलता है ताकि वो अपने भाई बहनों का इलाज कर सके। तो घर से बाहर निकलने के बाद गेनिया देखता है अपने बड़े भाई सानेमी को, जिसका शरीर यहाँ पर खून से लथपथ होता है और उसके सामने उसकी माँ यहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई होती है। ये सब देखकर गेनिया सानेमी को अपनी माँ का यहाँ पर खूनी मान लेता है। और जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि उन पर जिस डीमन ने यहाँ पर हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी, जो यहाँ पर डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, यानी कि डीमन में बदल चुकी थी। तो ये सब जानने के बाद गेनिया को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने बड़े भाई से ये सब कहा। लेकिन तब तक यहाँ पर सानेमी वहां से चला जाता है और यहाँ पर सानेमी का एक ही लक्ष्य होता है कि वो सभी डीमन को यहाँ पर खत्म कर सके। तो इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर डीमंस को पकड़ता था और उनको यहाँ पर बांधकर सूरज की रोशनी में जला देता था। और यहाँ पर सानेमी का जो खून है वो बहुत ही रेयर किस्म का है, यानी कि दुर्लभ किस्म का है, जिसको यहाँ पर मरेची ब्लड कहा गया है। और ये जो खून है, इस खून को पीकर यहाँ पर डीमंस एक तरीके से उनको नशा हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर सानेमी जो है वो डीमंस को पकड़ता था, यानी कि अपनी ओर अट्रैक्ट करता था और उनको यहाँ पर बांधकर सूरज की रोशनी में जला देता था। और इसी के चलते एक दिन सानेमी की मुलाकात होती है डीमन स्लेयर मासाचिका से, जो कि यहाँ पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में सानेमी को बताता है। और मासाचिका और सानेमी दोनों साथ मिलकर एक लोअर मून डीमन को भी यहाँ पर हरा देते हैं। लेकिन एक दिन मासाचिका डीमन के हाथों यहाँ पर मारा जाता है। तो ये देखकर सानेमी को बहुत गुस्सा आता है कि वो अपने फ्रेंड को बचा नहीं पाया। तो ये सब ट्रेजेडी अपने सानेमी के साथ हो जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है ओयाकाता समा से और यहाँ पर हमारा जो सानेमी है वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स यहाँ पर ज्वाइन कर लेता है और कड़ी ट्रेनिंग करके वो बन जाता है हमारा विंड हाशिरा। और सानेमी जो है वो थोड़ा यहाँ पर सन की किस्म का है और उसके लाइफ का एक ही लक्ष्य है कि वो पूरे डीमंस का यहाँ पर खात्मा कर सके, ताकि उसने जो खोया वो दूसरे लोग यहाँ पर ना खो पाए। तो ये थी हमारे शिनाजुगावा सानेमी की पूरी यहाँ पर बैक स्टोरी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए VX गोजो की तरफ से गुड बाय।